दिल्ली की सड़कों पर गुस्से का सैलाब उमड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, ये नारे हर तरफ गूंज रहे थे। पूरे देश में सिर्फ दो नामों की चर्चा थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्याज की आसमान छूती कीमतें। सड़कों पर उतरी जनता नाराज थी, लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात की कोई खबर नहीं थी। ये वो समय था जब देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे थे। हर न्यूज चैनल, हर अखबार और हर चौक चौराहे पर बस इसी की बात हो रही थी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। दिल्ली की सड़कों पर गुस्से का आलम था। एक तरफ थी जनता की नाराजगी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का अडिग रुख। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, ये नारा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले और घर घर में गूंजने लगे। ये वही समय था जब प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आम आदमी के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया था। खबरें कह रही थी कि प्याज के दाम ने हर परिवार का बजट बिगाड़ दिया। समाचार चैनल और अखबार सब एक ही मुद्दे पर थे, प्याज के आसमान छूते दाम। और इस गुस्से को और हवा दे दी मुख्यमंत्री के उस बयान ने, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने पूछा, गरीब आदमी इतना महंगा प्याज कैसे खरीद सकता है, तो मुख्यमंत्री का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, गरीब आदमी को प्याज खाने की जरूरत ही क्या है। ये शब्द जैसे माचिस की तिल्ली की तरह काम किया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। जनता का गुस्सा चरम पर था। सड़कें, बाजार, हर जगह एक ही नारे गूंज रहे थे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी सरकार ये देखकर घबरा चुकी थी। उन्हें डर था कि ये आंदोलन अब सत्ता को हिला न दे। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और चंद घंटों बाद मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा दिया गया। अगले दिन अखबारों में हर जगह एक ही हेडलाइन थी, प्याज की कीमतों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। नया मुख्यमंत्री तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब चुनाव हुए तो जनता ने सत्ताधारी पार्टी को पूरी तरह नकार दिया। ये घटना महज प्याज की कीमतों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि ये उस बदलाव की शुरुआत थी जिसमें सत्ता और जनता के बीच की दूरी एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी। और इस तरह एक साधारण सी सब्जी ने न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, बल्कि सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांशु है। आप इंडिया डेली देख रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 37 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस आ चुकी है और जल्द ही राजधानी को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति में ऐसे कौन कौन से पल आए जब किसी नेता की किस्मत ने जोरदार पलटी मारी। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा की, जिनकी सत्ता प्याज की महंगाई की भेंट चढ़ गई। उनके इस्तीफे के बाद वो सरकारी गाड़ी के बजाय टीटीसी बस में घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त को भी वक्त देना जरूरी होता है। 37 साल बाद साहेब सिंह वर्मा के बेटे परमेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संस्थापक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराकर बीजेपी आला कमान की नजरों में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बन चुके हैं। खैर, वापस आते हैं 1977 में, जब दिल्ली की सियासत में साहेब सिंह वर्मा की एंट्री हुई। उस वक्त वो केशवपुरम वार्ड के वार्ड पार्षद चुने गए। स्थानीय राजनीति में मजबूती हासिल करने के बाद 1991 में उन्हें बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन कुमार के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वो दिल्ली के गांव के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और 70 में से 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई। हालांकि मुख्यमंत्री पद मदन लाल खुराना को मिला और साहेब सिंह वर्मा को शिक्षा और विकास मंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों, 1996 में जब जैन हवाला कांड में मदन लाल खुराना का नाम सामने आया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हुई। केंद्रीय नेतृत्व में सुषमा स्वराज और हर्षवर्धन के नाम की चर्चा थी, लेकिन विधायकों की बैठक में तीसरा नाम उभर कर सामने आया, साहेब सिंह वर्मा। 31 विधायकों के समर्थन के बाद दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद साहेब सिंह वर्मा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले खुराना गुट से टकराव हुआ, फिर दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड और यमुना बस दुर्घटना जैसे बड़े हादसे हुए।
जिसमें उनकी सरकार की छवि कमजोर हुई। लेकिन 1978 में प्याज की कीमतों ने उनकी कुर्सी को सबसे बड़ा झटका दिया। प्याज 60 से 80 रुपए किलो तक बिकने लगी और कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। जगह जगह सस्ते प्याज बांटे जाने लगे और लोग सड़कों पर विरोध करने लगे। लेकिन जब पत्रकारों ने इस बात पर सवाल किया तो साहेब सिंह वर्मा का जवाब था, गरीब आदमी प्याज खाता ही नहीं। इनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने बढ़ते दबाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही साहेब सिंह वर्मा को हटा दिया और 12 अक्टूबर 1978 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस दिन जब वो अपने पैतृक गांव मुंडका जाने की तैयारी कर रहे थे तो सीएम आवास के बाहर 5000 समर्थकों ने डेरा डाल रखा था। लेकिन वो किसी तामझाम के बिना एक साधारण डीटीसी बस में सवार होकर घर चले गए। हालांकि राजनीति से उनका नाता नहीं टूटा। 1999 में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बने और 2002 में वाजपेयी सरकार में श्रम मंत्री का पद संभाला। लेकिन 30 जून 2007 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई।